हार्ट अटैक, दिल का दौरा। जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती क्योंकि हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली धमनी अवरुद्ध हो जाती है। अब चलिए बात करते हैं इसके कौन कौन से लक्षण है। तो सीने में दर्द, इसमें होता क्या है कि सीने में जकड़न, असहजता का महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ होना, शरीर के ऊपरी हिस्से में दर्द, और यह दर्द बांह से होते हुए गर्दन और जबड़े तक पहुंच जाता है। पसीना का आना, अचानक ठंडा पसीना का होना, जी मचलाना और उल्टी, और तेज थकान का लगना, चक्कर और बेहोशी आना। तो यह इसके प्रमुख लक्षण है। अब चलिए बात करते हैं कि इसके कौन कौन से प्रमुख कारण है। कोरोनरी धमनी रोग, तो यह हार्ट अटैक का सबसे आम कारण है जहां धमनियों में प्लाक जमने से रक्त प्रवाह रुक जाता है। दूसरा है एथेरोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है धमनियों के अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थों का जमाव होता है जिसे प्लाक कहते हैं। यह प्रक्रिया एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाती है। रक्त का थक्का, जब धमनियों में जमा हुआ प्लाक फटता है तो वहां रक्त का थक्का बन जाता है जो धमनियों को पूरी तरह अवरुद्ध कर देता है। कुछ अन्य कारण भी हैं जैसे उच्च रक्तचाप हृदय पर अतिरिक्त दबाव डालता है, मधुमेह हृदय रोग को यह भी हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाता है, मोटापा हृदय पर दबाव डालता है, और स्वास्थ्यकर जीवन शैली। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत ज्यादा चिकना, वसा युक्त भोजन या अधिक चीनी और अधिक नमक का प्रयोग करना, यह भी इसके जोखिम को बढ़ा सकता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल धमनियों में प्लाक के निर्माण का कारण बनता है। तो ये हुआ इसके प्रमुख कारण। अब चलिए बात करते हैं कि हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फॉर्मेशन के कितने टाइप होते हैं। तो ज्यादातर मुख्य रूप से इसके दो टाइप होते हैं। पहला है STEMI, ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फावर्सन। इसमें क्या होता है कि इसमें हृदय की कोई कोरोनरी धमनी पूरी तरह से बंद हो जाती है। इसमें हृदय की मांसपेशियों का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है। और दूसरा टाइप है NSTEM, नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फावर्सन। तो इसमें कोरोनरी धमनी आंशिक रूप से अवरुद्ध होती है जिसमें रक्त का प्रवाह थोड़ा कम होता है। और एक और है जो कि साइलेंट हार्ट अटैक या मूक हृदयघात, इसे कभी कभी अस्थिर एंजाइना कहा जाता है। इसमें कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देता है। यदि यह सब लक्षण दिखाई दे तो पहली चीज ऐसे लोगों को तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि जरा सा भी देरी जीवन के लिए खतरा बन सकता है। और इसके बाद भी यदि आप ठीक भी हो जाए तो आप अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा। उसके लिए सबसे बेहद है कि आपको परहेज जैसे शराब, धूम्रपान, अधिक चीनी, अधिक नमक और चिकना, इन सब का हमेशा परहेज करना होगा। और इसके साथ साथ अपने डाइट में आप फलों को शामिल करिए, हरी सब्जियों को शामिल करिए, साबुत अनाज को, कम वसा वाले प्रोटीन जैसे मछली का सेवन करिए।